दोस्तों अगर आप प्रिज्म 3D एप्लीकेशन से एनिमेशन मूवी बनाना चाहते हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों कई लोगों के लिए ये प्रॉब्लम रहती है कि आपका अगर कोई भी प्रोजेक्ट रेडी हो जाता है तो उसके लिए दूसरे प्रोजेक्ट में किस तरह से ऐड किया जाए। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं, हमने पहले होम डिजाइनिंग करना सिखाया है और उसके बाद कैरेक्टर डिजाइनिंग वगैरह ये सब कुछ हमने सीखा है। तो सभी को एक ही प्रोजेक्ट में कैसे ऐड करें और उसके बाद स्टोरी बनाने के लिए इन सभी प्रोजेक्ट्स को एक बार में ऐड करके हमारी स्टोरी के लिए सेटअप किस तरह से किया जाए, तो ये सब कुछ मैं आपके लिए इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों यहां पर सबसे पहले हमारे पास में ये सामने देख सकते हैं कि दो एनिमेशन कैरेक्टर हैं। तो सबसे पहले हमारे जैसे कोई भी एक एनिमेशन कैरेक्टर उसके लिए हम कॉपी करके डबल कर सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो यहां पर हमारे सामने ये जो कैरेक्टर्स की टाइमलाइंस है, इनको ये जो टाइमलाइंस है इनको ओपन करते हैं तो इनके बॉडी पार्ट्स की टाइमलाइंस इनके अंदर है, जिससे कि ये बिल्कुल साफ सुथरा दिख रहा है। ठीक है, अब हमारे लिए कोई भी एक कैरेक्टर को सबसे पहले हम कॉपी करेंगे तो कॉपी करना काफ़ी ज़्यादा हार्ड नहीं है, ये तो काफ़ी सिंपल है, तो आपको आता ही होगा। मगर जिनके लिए नहीं आता तो वो सीख लीजिए। जैसा कि कोई भी एक कैरेक्टर की टाइमलाइन को हम सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद उस कैरेक्टर को हम फुल मूव कर सकते हैं, क्योंकि इसके सारे बॉडी पार्ट्स की टाइमलाइन इस जो मैन जो टाइमलाइन है इसके अंदर है। ठीक है, जो हमने एक मैन बना रखा है। तो जैसे कि हम कोई भी एक टाइमलाइंस को सिलेक्ट करते हैं और उसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपके सामने नीचे सामने की तरफ कॉपी और सेंटर वगैरह ये ऑप्शन है, तो हम ये जो कॉपी का ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारा एक कैरेक्टर और कॉपी हो गया है, जिससे कि हमारे पूरी उसकी टाइमलाइन बाहर आ चुकी है। ठीक है, तो इस तरह से हमने तीसरा कैरेक्टर भी कॉपी कर लिया है। इसी तरह से हमने सेकंड कैरेक्टर को भी कॉपी किया था और सेकंड कैरेक्टर की ड्रेस डिजाइनिंग कलर वगैरह ये सब चेंज थोड़े बहुत कर देते हैं, तो ये वो थोड़ा बहुत डिफरेंट लगता है। तो ये जो थर्ड कैरेक्टर की टाइमलाइन है इस पर क्लिक करके हम इसके लिए नाम कुछ और दिए देते हैं, जैसे कि C3 कैरेक्टर 3। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर हमने इसका नाम ये दे दिया है। अब इसके लिए जैसे कि जो सेकेंड कैरेक्टर है इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं, जैसा कि इसका कलर वगैरह है, जैसे कि शर्ट वगैरह के कलर है वो हमने चेंज कर दिया है, पैंट वगैरह है, स्किन वगैरह ये कलर थोड़े बहुत चेंज करके हम इसको थोड़ा सा डिफरेंट बना लेते हैं बाकी कैरेक्टर से, जिससे कि हमारे लिए ये पहचानने में थोड़ा सा अलग लगेगा। तो इसको जो भी आप कलर चेंज करना चाहते हैं उस बॉडी पार्ट पर आप सेलेक्ट कीजिए, टच कीजिए और उसके बाद उसका कलर क्या है उसको आप चेंज कर सकते हैं। तो ये हमने सब कुछ चेंज कर दिया और हमने 3 कैरेक्टर यहाँ पर डिजाइन कर लिए हैं। और डिजाइनिंग करने के बाद हम हमारे प्रोजेक्ट को एक बार सेव कर लेते हैं, क्योंकि कभी मोबाइल अगर हैंग हो जाता है तो हमारी पूरी मेहनत पर पानी फिर जाता है। तो यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद सेव कर लेते हैं। कोई भी प्रोजेक्ट पर काम करने के बाद आप उसे सेव जरूर करते जाइए, वरना कभी कभार ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है। यहाँ पर हमारे एक कैरेक्टर का थोड़ा जो शूज़ है वो थोड़ा उल्टा जा रहा है, तो मैं इसे सीधा कर लेता हूँ, क्योंकि कॉपी करने के टाइम पर हो सकता है कभी कभार ऐसी प्रॉब्लम आए, तो उसको आप मॉडिफाई हाल साल करते जाइए जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना आए। तो ये तीनों कैरेक्टर्स की टाइमलाइंस है। अब हमारे लिए एक बार और सेव कर लेते हैं, क्योंकि मैंने इसका थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया था। ठीक है, तो मैं इसे सेव कर लेता हूँ। अब हमारे लिए क्या करना है कि अब इन तीनों कैरेक्टर को हम दूसरे प्रोजेक्ट में मूव करेंगे। जैसा कि हमने ये होम डिज़ाइन किया था, तो मैं चाहता हूँ कि इस होम प्रोजेक्ट में वो तीनों कैरेक्टर मूव कर लें। तो यहाँ पर मैं एक एनिमेशन स्टोरी डिजाइन करने वाला हूं, इसलिए मैं यहां पर वो तीनों कैरेक्टर को मूव करना चाहता हूं। तो यहां पर मैं ओपन करता हूं वापस वही, और होम प्रोजेक्ट से बाहर आने के बाद मैं वापस अपने ओल्ड प्रोजेक्ट यानी जो तीनों कैरेक्टर का प्रोजेक्ट है यहां पर मैं वापस आ जाता हूं। अब हमारे लिए तीनों कैरेक्टर उसमें कैसे ले जाएंगे जरा ध्यान से समझते जाइए। अब ये जो क्यूब का ऑप्शन था मैंने इसे ओपन किया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नीचे के साइड C क्यूब और कैरेक्टर नाम से ये जो 2 प्रोजेक्ट मैंने यहाँ पर ऐड किए हैं वो क्या है, तो यहाँ पर मैं आपके लिए वापस करके दिखाने वाला हूँ। तो मैंने पहले डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पर जो तीनों कैरेक्टर्स की टाइमलाइंस है तो यहाँ पर वो आपके लिए शो हो रही हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले इन्हें रीनेम कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं अगर इन्हें ऐड करूँगा तो उनका नाम हो सकता है कि क्यूब के अंदर में शो ना हो। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड C1, C2 और C3 तीनों के मैंने नाम रीनेम कर लिए हैं, और ये जो प्रोजेक्ट ऐड थे तो वो मैंने डिलीट कर दिए हैं। अब हमारे लिए ऐड कैसे करना है कि ये जो C1 का प्रोजेक्ट है तो मैं इसे जो कैरेक्टर है इसे टैप करके थोड़ी देर उठाएंगे, थोड़ी देर दबाएंगे तो वो उठ जाता है और क्यूब के ऊपर ले जाकर यहाँ पर ड्रॉप कर देंगे, तो यहाँ पर वो ऐड हो जाता है C1। इसी तरह से C2 और इसी तरह से मैं C3 को भी टैप करके यहाँ पर मूव कर देता हूँ। तो तीनों प्रोजेक्ट यहाँ पर मूव हो चुके हैं और यहाँ पर अब हमारे लिए एक बार सेव कर देना है, जिससे कि हमारे लिए कोई भी प्रॉब्लम ना आए। और यहाँ से अब हम जाते हैं बैक होम पर, और अब ओपन करेंगे हम हमारा होम प्रोजेक्ट। ठीक है, एनिमेटेड होम जो कि हमने होम डिज़ाइन किया है, ऐसे ओपन करते हैं। और अब हमारे लिए वो तीनों जो एनिमेशन कैरेक्टर जो हमने डिज़ाइन किए थे जो कि इसमें क्यूब में मूव किए हैं वो हम यहाँ से इंपोर्ट कर लेते हैं। तो इसे ओपन करते हैं और C1
पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर वो एनिमेशन जो कैरेक्टर है वो आ चुका है, मगर उसकी टाइमलाइन यहाँ शो हो रही है और वो शो हो रहे हैं क्योंकि ये काफ़ी आज्ञाकारी हैं तो बाहर ही आ रहे हैं, बिना पूछे घर के अंदर नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बाहर हमारा जो एनिमेशन कैरेक्टर है वो आ चुका है, मगर ये घर से काफ़ी ज़्यादा बड़ा है तो हमें इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना होगा। जैसा कि कैरेक्टर की जो टाइमलाइन है मैंने उसे सेलेक्ट किया और एडिट जो कर्सर है मैंने उसे सेलेक्ट किया और उससे मैंने यहाँ पर इसकी साइज़ थोड़ी सी छोटी कर ली है और इसे ड्रैग कर्सर के द्वारा मैंने इसे अंदर ले लिया है घर के अंदर। ठीक है, तो इस तरह से मैंने पहले कैरेक्टर को यहाँ पर ले लिया है और मैं यहाँ पर तीनों कैरेक्टर को लेकर आना चाहता हूँ। तो तीनों कैरेक्टर को मैं यहाँ पर C1, C2 एंड C3 तीनों को यहाँ पर ड्रैग कर लेता हूँ, मूव कर लेता हूँ। ठीक है, तो तीनों को यहाँ पर मैंने ले लिया और इसकी जो हाइट ज़्यादा है तो इनको मैं मॉडिफाई कर लेता हूँ। इसको सेलेक्ट करता हूँ इनकी टाइमलाइंस को और टाइमलाइंस को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ये जो एडिट कर्सर है जो थर्ड नंबर का, तो मैं इसके द्वारा इन तीनों को थोड़ा साइज़ छोटा करके इनको ड्रैग कर लेता हूँ। और अब हमारे लिए यहाँ पर करना है कि हम हमारे स्टोरी के लिए सेटअप कैसे करें, तो यहाँ पर वो भी मैं इस वीडियो में आपके लिए करके दिखाने वाला हूँ कि थोड़ा बहुत सेटअप आप किस तरह से कर सकते हैं जिससे कि आप अपनी स्टोरी को स्टार्ट कर सकें। तो यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए कि मैंने पहला और दूसरा और तीसरा जो कैरेक्टर हैं तो मैं चाहता हूँ कि ये कैरेक्टर सोफे पर बैठ जाएँ और कौन सा कैरेक्टर कहाँ पर हो तो वो मैं यहाँ पर आपको मूव करके भी और सेट करके भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप उसकी टाइमलाइंस को सेलेक्ट कीजिए, सेलेक्ट करेंगे तो आप पूरे जो कैरेक्टर है उसको मूव एक बार में कर पाएंगे। तो अब मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि ये जो कैरेक्टर है एक एनिमेशन कैरेक्टर, तो इसके लिए हम सोफे पर बैठाना चाहते हैं। तो इसकी जो बॉडी के पार्ट्स हैं आप उसको सेलेक्ट कीजिए और जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे तो उसके किसी भी पार्ट को आप रोटेट कर सकते हैं और पहले उसके लिए मॉडिफाई करके थोड़ा सा सेटअप जमा लीजिए, जैसे कि आप स्टोरी अपनी कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं वहाँ से आप अपनी स्टोरी को शुरू कर सकें। तो सबसे पहले आपको वो सेटअप करना होगा। जैसा कि इनकी जो टाइमलाइंस है तो हर एक टाइमलाइंस को आप ओपन कीजिए और जिस पार्ट को आप मूवमेंट करना चाहते हैं, मूव करना चाहते हैं, तो उसको आपके लिए मैनुअली ओपन करके उसी पर ही सिलेक्ट करके उस पार्ट को आपको रोटेट करना होगा या फिर आपको मूव करना होगा जैसा आप चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि हमने हमारे जो कैरेक्टर्स हैं लगभग कुछ इस तरह से जमा लिए हैं। अब हमने इनमें किस तरह से मूवमेंट दिया है, जैसे कि चलाने का किस तरह से हम इनके लिए मूव करवा सकते हैं, तो इसके लिए हमने ऑलरेडी पहले एक वीडियो बना चुके हैं। तो अगर आपने वो नहीं देखा तो आप हमारा ये वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने अच्छी तरह से बताया है कि आप अपने किसी भी ऐसी एनिमेशन कैरेक्टर में मूवमेंट किस तरह से दे सकते हैं, उसे चला किस तरह से सकते हैं। तो हमने ये सब कुछ बताया है और आगे आने वाले ट्यूटोरियल्स में आप लिपसिंग करना, कैरेक्टर को टॉकिंग किस तरह से करवा सकते हैं, हम एनिमेशन मूवी किस तरह से बना सकते हैं, ये सब कुछ आप सीखने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए हमारे चैनल पर इस तरह की वीडियोस मिलती रहेंगी। तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।